कलीसिया की प्रार्थना को हम शुरू करेंगे प्रार्थना के द्वारा। सर्वशक्तिमान परम पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस शाम के समय में प्रभु कलीसिया के रूप में आपकी उपस्थिति में आने के लिए आपने अनुग्रह किया। इस समय को आशीषित करिए, गीतों के द्वारा तैयार करिएगा, अपने वचन को प्रकट करिए। इन अंतिम दिनों में जब आपके प्रवचन पूरी हो रहा है प्रभु, कलीसिया को और प्रभु की मंडली को प्रभु कैसे तैयार होना है, प्रभु लोगों को प्रभु आप अपने वचन के द्वारा बातचीत करिए, कैसे प्रार्थना करना हमें सिखाइएगा। आपके अनुग्रह तले हम सबको लाते हैं, आपके अनुग्रह चाहते हुए धन्यवाद के साथ विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। गीत की संख्या 456 गाएंगे। गीत की संख्या 456 सियन के गीत से 456 सॉन्ग नंबर।
प्रार्थना के द्वारा शैतान को भाग भी सकते हैं। यही प्रार्थना के द्वारा शैतान को भाग भी सकते हैं। यीशु प्रभु इस मंडली में अपने लहू से मोला, उसमें जो आते धन्य वही है, उन्हीं का है। उसमें जो आते धन्य वही है, उन्हीं का है। जो प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की बाट जोते हैं, जो प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की बाट जोते हैं, यही सनातन आनंद से साक्षी देंगे सारे जगत में। यही सनातन आनंद से साक्षी देंगे सारे जगत में। कृष्ण यीशु प्रभु इस मंडली के अपने लहू से मोला, इसमें जो आते धन्य वही है, उन्हीं का है। उसमें जो आते धन्य वही है, उन्हीं का है। प्रार्थना में जाने से पहले परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे। मेरे साथ निकालिएगा भजन संहिता 51 अध्याय और उसकी 8वीं पद। भजन संहिता 51 का 8 सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। प्रभु इस वचन को हमारे लिए आशीषित करे। छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, फिर एक बार आपके अनुग्रह चाहते हैं, आपकी दया चाहते हैं। प्रभु, प्रार्थना के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। प्रभु, हमारे समय को आशीषित करिए, वचन को भी आशीषित करिए, अपने वचन के द्वारा बातें करिएगा। धन्यवाद के साथ विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में हम देखते आ रहे हैं कि दाऊद की प्रार्थना के द्वारा हम कुछ आत्मिक बातों को सीखने के लिए, प्रिय भाई बहनों, दाऊद गुनाह करने के बाद भी, पाप करने के बाद भी कैसे परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किया गया। दाऊद कैसे परमेश्वर के द्वारा, कैसे परमेश्वर को प्रसन्न किया है, इस बात को हम देखते आए हैं। भजन संहिता 51 अध्याय और उसकी 8 पद में दाऊद की बातों को हम देखते हैं कि मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। दाऊद की इन बातों की अर्थ हम जानने के लिए प्रभु हमारा सहायता करे। यहाँ हम देखते हैं दाऊद कहते हैं, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। हर्ष और आनंद मनुष्य को कब प्राप्त होता है? हर्ष और आनंद मनुष्य को कब प्राप्त होता है? प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर के द्वारा हमको शांति मिलता है, जब हमारे मन में हर्ष और आनंद की स्वभाव और हर्ष और आनंद की हर्ष और आनंद हमारे हृदय में प्रकट होता है। हमारा मन अंदर बहुत खुशी और आनंद का महसूस करते हैं। प्रिय भाई बहनों, दाऊद चाहते हैं कि परमेश्वर के द्वारा उनको हर्ष और आनंद की बातें सुनना चाहते हैं। जब परमेश्वर कहते हैं हमसे तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, तो हमारे मन में आनंद और हर्ष
प्रकट होता है। जब प्रभु हमें कहते हैं तू दोषी है, तुमको अनंत काल की मृत्यु की सजा मिलेगा, तो हमारा मुंह काला हो जाता है और हमारा मन उदास हो जाते हैं और हम कोई भी आशा नहीं रखते हैं और वो बहुत दर्दनाक और भयानक परिस्थिति हमारा होता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के द्वारा हमको हर्ष और आनंद की बातें ही सुनना है। उसके क्रोध को, उसके गुस्सा को हम उसको सह नहीं सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के आगमन में जब हम उसके चेहरे देखते हैं तो हर्ष और आनंद हमको होना चाहिए। प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को हम जांचना है कि आज हमारे जीवन के द्वारा प्रभु हमसे कौन से बात बताने वाले हैं, हर्ष और आनंद का या तो गुस्सा और क्रोध का दंड की बातें हम परमेश्वर से सुनने वाले हैं। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन को हम सवार करना और हम अपने जीवन को तैयार करना कि परमेश्वर के द्वारा आनंद और हर्ष की बातें हम सुने। प्रियो, उड़ाव पुत्र के बारे में हम देखते हैं। जब उड़ाव पुत्र अपने घर से बाहर निकल जाते हैं, उनके मन में बहुत खुशी आनंद तो है, लेकिन पिता के मन में क्या है? बहुत दुख है। मेरे बेटा मेरे को छोड़ के जा रहे हैं, मेरे को इनकार करके संसार में जो व्यर्थ बातें हैं उसको अनुभव करने के लिए, उसको अपने जीवन में पाने के लिए जा रहे करके पिता बहुत दुखी थे। जिसमें आनंद नहीं है, जिसमें खुशी नहीं है, उन बातों के लिए पुत्र अपने पिता को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जब उस उड़ाव पुत्र अपने आप में आ जाते हैं और क्या खुशी क्या आनंद है वो जानने के बाद अपने आप में आकर वो अपने पिता के घर में आते हैं। जब हम देखते हैं पुत्र के मन में असली खुशी, असली आनंद, जब पिता ने उनको क्षमा किया है, जब उनके पिता ने उनको गले लगाए हैं, उनको चूमा था, उनको नए वस्त्र पहनाए था, चप्पल पहनाया था, उनके मन में खुशी और आनंद उसको वर्णन नहीं कर सकते, वर्णन के बाहर है। और न केवल उनके मन में, पिता के हृदय में भी खुशी और आनंद है। न केवल वह है, उनके सारे घराने में वो आनंद मनाते हैं। प्रिय भाई बहनों, प्रभु हमें भी खुशी और आनंद का बात सुनाना चाहते हैं। क्या उसके योग्य हम हैं? हमारा जीवन है। परमेश्वर हमेशा हमें आनंद की बातें, शांति की बातें ही कहना चाहते हैं, लेकिन उसके योग्य जीवन हमको पाना चाहिए। प्रिय भाई बहनों, इस युग के अंत के समय में बीमारियां, महामारियां और युद्ध के समाचार, अकाल और भूकंप के बारे में हम सुनते जा रहे हैं। और इस अंत के समय में इन चिन्हों के द्वारा हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इस युग का अंत में हम पहुंचे हैं और प्रभु यीशु मसीह की आगमन बहुत निकट है। तो यदि प्रभु का आगमन होता है तो प्रभु तुम्हारे साथ कौन सी बातें करने वाले हैं? आनंद और हर्ष का या क्रोध और गुस्सा का? प्रिय भाई बहनों, हम अपने आप को जांचने की जरूरत है। प्रियो, हम परमेश्वर के उपस्थिति में आकर अपने आप को जांचना है कि परमेश्वर के मन हमारे प्रति कैसा है। प्रभु हमको हर्ष और आनंद की बातें सुनाएगा कि नहीं? प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में देखते हैं दाऊद परमेश्वर के द्वारा हर्ष और आनंद की बातें सुनना चाहते हैं। प्रिय भाई बहनों, हमको भी यदि प्रभु के द्वारा आनंद और हर्ष की बातें सुनना है तो हम प्रभु से प्रार्थना करना है। हम अपने आप को नम्र और दीन करना है। अपने गलतियों को, अपने पापों को हम मान लेना है। तब परमेश्वर हमसे आनंद की और हर्ष की बातें करेगा। प्रभु हमारे पापों को माफ करेगा, हमारे हर एक अपराध को क्षमा करेगा, माफ करेगा। दाऊद तो पाप किया है, अपराध किया है, फिर भी परमेश्वर के द्वारा उस हर्ष और आनंद की बातें सुनना चाहते हैं। इसलिए वो आकर अपने आप को नम्र और दीन करके अपने पाप के लिए पश्चाताप करते हुए प्रभु को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रिय भाई बहनों, दाऊद की प्रार्थना के द्वारा हम सीखना है कि हम प्रभु को प्रसन्न करना है और आनंद
और हर्ष की बातें हम उसके द्वारा सुनना चाहिए। यदि परमेश्वर अपने मुख को हमसे छिपाते हैं तो प्रियो हमको हमारे मन में बहुत घबराहट होता है, शांति नहीं रहते हैं। शाऊल के जीवन में हम देखते हैं वो अपने जीवन के अंतिम समयों में जब फिलिस्तीनियों के साथ युद्ध करते हैं तो वो परमेश्वर के पास विचार करने के लिए देखते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको उत्तर नहीं देते हैं, अपने आप को छिपाते हैं शाऊल से, और शाऊल बहुत घबराते हैं। और आखिर में प्रेत आत्मा के द्वारा वो शमूएल की आत्मा को ऊपर निकलवा के और कुछ समाचार सुनना चाहते हैं। वो उनके लिए बहुत दुख की बात है। शमूएल ने शाऊल से कहा, आज की रात तुम और तुम्हारे बेटे मेरे साथ रहोगे। बहुत घबरा गया, बहुत निराश हो गया, बहुत निराश होकर खाना भी नहीं खाया। प्रियो, यदि हम अपने जीवन को सुधारेंगे नहीं तो परमेश्वर के द्वारा समाधान की और शांति की बातें हम नहीं सुनेंगे। जब समय हमारे पास रहते हैं, जब प्रभु मौका हमें देता है, तो उसी समय हमको क्या करना है? अपने आप को संवारना है, अपने आप को सुधारना है। लूका रचित सुसमाचार में हम देखते हैं, माफ करें, मत्ती सुसमाचार में उसकी 23 अध्याय में यरूशलेम के बारे में प्रभु यीशु मसीह कुछ बातें कहते हैं। वर्ष में मत्ती 23 अध्याय की 37, हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितने ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। प्रिय भाई बहनों, यरूशलेम की लोग परमेश्वर को नहीं चाहा है, परमेश्वर के पंखों के तले आने के लिए नहीं चाहा है, और परमेश्वर ने उनको त्याग दिया। और हम लूका रचित सुसमाचार में देखते हैं कि कैसे बातें परमेश्वर यरूशलेम के द्वारा कहते हैं। देखिए, वो प्रवेश करते हैं यरूशलेम में। लूका रचित सुसमाचार लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में, लूका सुसमाचार 19 अध्याय उसके 44 वर्ष में, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। यरूशलेम के ऊपर परमेश्वर ने कृपा दृष्टि किए हैं, इस्राएलियों के ऊपर कृपा दृष्टि किए हैं, और गधा के बच्चे पर वो सवार होकर उसमें प्रवेश करते हैं, उसको उद्धार देने के लिए भविष्यवाणियों को पूरा करते हैं। वो प्रभु को पहचानने के लिए सारे भविष्यवाणी को पूरा करते हैं। उसके बाद भी उस अनुग्रह के समय को यरूशलेम के लोग पहचाना नहीं, वो वचन को समझकर प्रभु को पहचाना नहीं। प्रभु स्पष्ट से कहते हैं 44 वर्ष में, लूका 19 का 44 में कहते हैं, तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। जब प्रभु अनुग्रह दिखाते हैं उसको हम पहचानना है, उस अवसर को हम अपनाना है। प्रियो, वो बातें हमसे छिप नहीं जाना है। अनुग्रह के समय में हम छिपना नहीं है। प्रभु के उपस्थिति में आकर अपने गलतियों को, अपने अविश्वासी जीवन को, भक्तिहीन जीवन को कबूल करके प्रभु से माफ़ी मांगना है।
नहीं तो कौन हमें बचाएगा। यरूशलेम के बारे में बताया जा रहा है कि वे तुम्हारे बच्चों को मिट्टी में मिलाएंगे और एक पत्थर के ऊपर भी एक पत्थर नहीं रहेगा। सब यरूशलेम शहर की और उस मंदिर की पत्थरें भी एक के ऊपर एक नहीं रहेगा, वो सब गिराए जाएंगे, वो सब उजाड़ दिया जाएंगे, वो सब नाश किया जाएगा, क्योंकि अनुग्रह के समय को उन्होंने पहचाना नहीं है। प्रिय भाई बहनों, दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में तुरंत आकर प्रार्थना करते, प्रभु मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। और 51 भजन संहिता उसके 8वें पद में दूसरे भाग में पढ़ेंगे और वो क्या कहते हैं, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। दाऊद कहते हैं परमेश्वर ने उसकी हड्डियों को तोड़ डाले हैं। प्रियो, जब भी हम पाप करते हैं, क्रोध कर अपराध करते हैं, प्रभु हमें दंड देने वाले हैं, जिसके द्वारा हम कम से कम पहचान सके, जान सके। प्रियो, जो निर्दोष है उसकी कोई भी हड्डी तोड़ा नहीं जाता है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने प्राण को जब बलिदान किया है, उस भविष्यवाणी पूरा हुआ कि उसकी हड्डियों में एक भी तोड़ा नहीं जाएगा। जैसे फसह पर्व की उस निर्दोष भेड़ की हड्डी, फसह पर्व की भेड़ का भी एक भी हड्डी नहीं तोड़ना है। फसह पर्व कैसे मनाते हैं, उसकी हड्डियों में एक को भी तोड़ना नहीं है। वैसे प्रभु यीशु मसीह का भी हड्डी तोड़ा नहीं गई। वो निर्दोष है, पवित्र है, उनके ऊपर कोई भी निर्बलता, कोई भी दुर्बलता उनके जीवन में नहीं रहेगा। प्रिय भाई बहनों, जब हम अपराध करते हैं, पाप करते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, हमारे हड्डी तोड़ा जाता है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने स्टीवन पानी नहीं पीना, बैठो। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की हड्डियों में एक भी तोड़ा नहीं गया है। दाऊद की हड्डियां तोड़ा गया है, कारण क्या है, उनके जीवन में गलतियां है, उसके कारण वो कमजोर हो गई है। प्रभु के दंड में, प्रभु के उस ताड़ना में वो आए हैं। याकूब के बारे में भी हम देखते हैं, उस रात में उस दूत के साथ वो जब वो मल युद्ध करते हैं, तो उस दूत ने उनकी क्या करते हैं, देखिए उत्पत्ति के पुस्तक में उसकी 32 चैप्टर में 25 वर्ष 32 चैप्टर उत्पत्ति और उसके 25 वर्ष में लिखा है, जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मलयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब तो प्रियो, दाऊद का हड्डियों को प्रभु ने तोड़ा है, लेकिन जब वो पश्चाताप करते और प्रार्थना करते, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। यदि हम पश्चाताप करते हैं, नम्र होते, दीन करते हैं अपने आप को, प्रभु हमें फिर हमारे हड्डियों को जोड़ता है, हमें मगन और हमें प्रफुल्लित करते हैं, हमें शांति में, आनंद में फिर से लाते हैं। प्रिय भाई बहनों, दाऊद परमेश्वर के साथ अपने वाद विवाद को खत्म कर रहे हैं। जो वाद विवाद को सुलझाना चाह रहे हैं और अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लाकर अपने आप को शांति देने के लिए कोशिश कर रहे प्रार्थना के द्वारा। प्रिय भाई बहनों, आज इस समय में, इस काल में जब हम प्रार्थना के लिए प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, इस युग की अंत की समय में, बहुत गंभीर परिस्थितियों में, कोरोना वायरस की उसकी भयंकर समय में जब वो फैल रहे हैं, लोगों की मौत हो रहे हैं, इस परिस्थिति में भी यदि हम अपने आप को नम्र और दीन नहीं करेंगे तो कैसे आने वाली दंड से हम बचेंगे। प्रिय भाई बहनों, हम अपने आप में आना है, समझना है कि हम किस परिस्थिति में हैं।
उस इस लॉकडाउन की परिस्थिति में इसकी आदत में हम नहीं पड़ना है। लेकिन इस स्थिति क्यों आए हैं, इसका अर्थ क्या है, हमको सोचना है, समझना है। परमेश्वर इस स्थिति को अनुमति क्यों किए हैं? यदि इस अवसर को भी हम पहचानते नहीं तो और भी बुरी स्थिति होगा जरूर। प्रिय भाई बहनों, यरूशलेम तो उस अनुग्रह की अवसर को, वक्त को यरूशलेम नहीं पहचाना और बहुत दर्दनाक और भयानक परिस्थितियों में उनको जाना पड़ा है। आज तक यरूशलेम की लोग पहचान नहीं पा रहे उनका प्रभु, उनका मसीह कौन है। प्रिय भाई बहनों, आज ही हम अपने मसीह के शरण में आएंगे, अपने पापों को कबूल करेंगे ताकि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाए, हर्ष और आनंद की बातें हमें सुनाए। प्रियो, दाऊद जिस प्रार्थना को किए हैं उस प्रार्थना को हम करेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह में हम आएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे पास से। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, प्रार्थना के लिए सुंदर समय दिया है प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके चरणों में आते हैं प्रभु, हम दोषी हैं, पापी हैं, गुनहगार हैं, अपराध किए हैं प्रभु। प्रभु, दाऊद खुद भी आकर आपसे प्रार्थना करते हैं, हर्ष और आनंद की बातों के लिए प्रभु आपसे सुनना चाहते हैं प्रभु, और उन्होंने अपने गलतियों को कबूल करते हैं प्रभु। प्रभु, वो चाहते हैं कि उनकी हड्डियां मगन हो जाए प्रभु। प्रभु, अपनी कमी और निर्बलताओं में भी प्रभु आपकी सामर्थ्य देखना चाहते हैं प्रभु। ऐसे आज भी हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, हमें ग्रहण करिए, हमें अनुग्रह करिए प्रभु। हमारे गलतियों को, अपराधों को आप क्षमा करिएगा प्रभु जी। आपके अनुग्रह चाहते हैं, सहायता करिएगा प्रभु जी। हमें भी हर्ष और आनंद की बातें सुनाइए। हमारे मन में जो प्रभु खराब चीज़ है, खराब स्वभाव है, उस पर छुटकारा दे प्रभु। आत्मिक रीति से हम बलवंत होते जाए, शारीरिक रीति से प्रभु हम दबाए जाए प्रभु। आपके अनुग्रह चाहते हैं, सहायता करिएगा प्रभु जी। और प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कार्य करिएगा। इस युग के अंत के समय में हमें सावधान रखिए, जागृति दीजिएगा। आपके आगमन के लिए हमें तैयार करिए। हमारे मन में से हर एक प्रभु कड़वापन को निकालिएगा प्रभु जी। हम आपके स्वभाव में आने के लिए अपने कठिन प्रभु हृदय को नरम करिएगा प्रभु। हम संपूर्ण रीति से हर एक बात में आपकी आज्ञा, विधि, नियम को मानने के स्वभाव हमें दीजिएगा। आपके आत्मा की आज्ञाकारी होने के लिए सहायता करिएगा प्रभु, अनुग्रह करिए। कलीसिया को भी आपके अनुग्रह में लाते हैं, आपके इच्छा को कलीसिया में पूरा करिएगा। हर एक परिवार को आप अनुग्रह में रखिएगा, आपके वचन से दूर ना जाए प्रभु। अनुग्रह के समय को तुच्छ ना समझे प्रभु, सहायता करिए। हर एक से बातें करिएगा प्रभु जी, घमंडता को और प्रभु जी नाना प्रकार की शैतान की युक्तियों से प्रभु आप बचाइएगा प्रभु। कलीसिया के प्रभु आपके आगमन के लिए प्रभु तैयार करिएगा, और उस सुंदर धर्म के कामों के द्वारा प्रभु, और अच्छे कामों के द्वारा जो वस्त्र आप देने वाले उससे सजाए जाए प्रभु। कलीसिया को तैयार करिएगा, सहायता करिएगा। कलीसिया में भी जो कोई कमजोर है, बीमार है, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, आपके अनुग्रह चाहते हैं। संदीप के लिए आपके अनुग्रह चाहते हैं, और प्रभु जी रूथ सिस्टर और शारोन सिस्टर और प्रभु जी बुजुर्ग लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु महापात्रमा और जेम्स सिंह भाई के लिए भी, और प्रभु जी मटिया चौधरी भाई के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हेमलता अम्मा के लिए भी प्रार्थना करते हैं, और सालमन राज ब्रदर की चंगाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह करिए प्रभु। विश्वासी परिवारों में जिस परिवारों में आर्थिक समस्याएं हैं और भी परेशानियां हैं प्रभु, उन सारी बातों में आप अनुग्रह करिए, सहायता करिए प्रभु। उस परेशानियों से बाहर निकलने के मार्ग दिखाइएगा प्रभु, आपके अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। और खास करके इन दिनों में प्रभु काम के लिए कहीं भी जा नहीं पा रहे प्रभु, आपके अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। अकाल के समय में भी हमें हरे भरे रखने वाले परमेश्वर आप ही हैं प्रभु। आप हमारे चिंता करने वाले परमेश्वर आप हैं। कलीसिया के हर एक परिवार को, हर एक विश्वासी को प्रभु आप सुधी लीजिएगा, सहायता करिएगा प्रभु। और प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रभु कलीसिया को आपको अनुग्रह में रखे प्रभु। जितना समय मिलता है घर में प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु, आपके डर भय में चलने के लिए सहायता करिएगा। जो कोई हमारे कलीसिया में उद्धार नहीं पाए हैं
उसके उद्धार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, सहायता करिएगा प्रभु जी। आप प्रभु उनसे बातचीत करिएगा प्रभु जी, जवानों के लिए और बड़ों के लिए भी और बुजुर्ग लोगों के लिए प्रभु, जो भी अभी तक उद्धार नहीं पाए उनके लिए भी प्रार्थना करते सहायता करें। जिसको जॉब नहीं है, जो कोई शादी के लिए इंतज़ार करे प्रभु, उन सारे ज़रूरतों के लिए भी प्रभु आपको सहायता करें। पढ़ाई में कोर्सेस में ज्वाइन होने के लिए भी और कितने लोग देख रहे प्रभु, उनको भी अपने अगुवाई दीजिएगा, सहायता करिएगा। और प्रभु जी आपके अनुग्रह और आशीष चाहते हैं, सहायता करिएगा। मंडली की सारी ज़रूरतों को पूरा करिएगा। ये कोरोना वायरस भी जल्दी से इस परिस्थिति से, इस मामले से हमें बाहर निकालिएगा प्रभु। अनुग्रह करिए हिंदुस्तान में और हमारा राज्य में प्रभु, ये ज़्यादा फैल रहे प्रभु, आपके अनुग्रह चाहते हैं ये कंट्रोल में आ जाए प्रभु, और आपके अनुग्रह हमारे देश पे और सारे विश्व में आ जाए प्रभु। प्रार्थना करते सहायता करिए। अमेरिका में प्रभु लोग नम्र दीन करे प्रभु, पश्चाताप करे, सहायता करे प्रभु। और इटली में, स्पेन में प्रभु जी, और भी देशों में, ईरान में प्रभु, जहाँ जहाँ ये बीमारी फैले हैं उन सारे देशों की सुधि लीजिए प्रभु। अनुग्रह करिए प्रभु, आपको प्रसन्न करने में कामयाब होने पाए प्रभु, और सारे देशों को ऐसा अनुग्रह करिएगा प्रभु जी। आपके अनुग्रह में हम सबको लाते हैं प्रभु, और प्रभु कलिशा की भी ज़रूरतों को पूरा करिए। सुसमाचार करने में भी आप हमारा सहायता करिएगा। सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हुए विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पिता के प्रेम और परम पुत्र के अनुग्रह और पवित्र आत्मा के संगति हम सब से और सारे संतगणों से सदा काल तक बने रहे, आमीन। जो कोई वीडियो के द्वारा प्रार्थना में बैठे हैं, आप लोग भी एक एक करके और थोड़ी देर प्रार्थना में बिता सकते हैं। जय मसीह।